नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रहार मीडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संघर्ष विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करेंगे नेतन्याहू। लेबनान से वापस आई इजरायली सेना। नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही फैसले के बारे में सुरक्षा कैबिनेट को सूचित किया है। इजरायल की सरकारी प्रसारण सेवा ने यह जानकारी दी है। 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद। 19 जनवरी से प्रभावी युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के तहत 2000 फलस्तीनियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। दूसरे चरण में शेष बंधकों की रिहाई, फलस्तीनी क्षेत्र से इजरायली बलों की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्ध विराम के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। वहीं हमास ने कहा कि गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे और तीसरे चरण को लागू करने के लिए वह तैयार है। हमास के प्रवक्ता हाजेम कासिम ने कहा कि उन्होंने इजरायली बंधकों की संख्या को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की है। एक फलस्तीनी कैदी के साथ गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप। कासिम ने हमास से गाजा छोड़ने की इजरायली मांग को खारिज कर दिया और इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बताया। इस बीच इजरायली सैन्य अभियोजक ने एसडी टेमन जेल में एक फलस्तीनी कैदी के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए 5 आरक्षकों के खिलाफ कटियार। इस बीच इजरायली सैन्य अभियोजक ने एसडी टेमन जेल में एक फलस्तीनी कैदी के साथ गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए 5 आरक्षकों के खिलाफ अभियोग दायर किया है। वेस्ट बैंक में दमनात्मक कार्रवाई से दशकों में सबसे बड़ा विस्थापन। उत्तरी वेस्ट बैंक पर इजरायली सैन्य अभियानों के कारण हजारों फलस्तीनी विस्थापित हुए हैं। यह 1967 के पश्चिम एशिया युद्ध के बाद से कब्जे वाले क्षेत्र में सबसे बड़ा विस्थापन है। गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के ठीक 2 दिन बाद इजरायली सेना जेनिन में उतर आई। सेना ने तुलकरम, फारा और नूर शम्स सहित कई अन्य निकटवर्ती शहरों में अधिक गहराई तक और बलपूर्वक प्रवेश किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए प्रहार मीडिया।